हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 14 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 15 को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से इस बुक को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आपके पहला नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है। तो वीडियो में अगर अंत तक नहीं बनेंगे तो प्रश्न बनाने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट नंबर प्रश्न। ओके, एक धनराशि का किसी ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपया तथा उसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 52 रुपया 50 पैसा है। तो धनराशि कितनी है ये बतानी है। इस प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि उसी दर से 2.5 वर्ष ना होकर वहां कितना होगा, 1 वर्ष होगा। ओके, तो प्रश्न को काटकर 1 वर्ष कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, प्रश्न को काटकर 1 वर्ष कर लीजिएगा। ओके, चलिए 21 नंबर देखिए क्या है। ठीक है, दिख रहा है कि एक धनराशि 4 साल में साधारण ब्याज है, कितना रुपया है, 200 रुपया है। यानी कि 1 साल का ये ऐसा ही कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज, ठीक है, 1 ईयर का ब्याज। 4 से इसको काटेंगे तो 50 चौका 200, यानी कि 1 साल का ब्याज आपको आया 50 रुपया, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ 2.5 साल की जगह पे उसको भी 1 साल आपको करना होगा। ओके, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो 1 साल का सीआई जो आपको दे रखा है, 1 साल का सीआई जो दे रखा है 52 रुपया 50 पैसा। ओके, तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो देखिए ये 50 रुपया, ये 52 रुपया 50 पैसा, तो इस दोनों का अंतर कितना है सो देखिए। तो 2 रुपया 50 पैसा अंतर है। यहाँ से 10% निकाले, 8%। कितना पे, तो ऊपर वाले को मान लीजिएगा मूलधन, इंटू में 100। ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5% क्या आ गया, रेट। ओके, रेट कितना आ गया, 5% आ गया। आपसे पूछा गया है क्या, धनराशि बतानी है, ठीक है। समय 4 वर्ष था, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। अगर आपको पास में 200 रुपया दिया हुआ था ब्याज 4 साल में, तो दर 5% है, तो 5 गुना में 4, ठीक है। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20% ब्याज होगा, और ब्याज था कितना, 200 रुपया। तो आप यहाँ से 100% निकाल दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है मिश्र धन, सॉरी मूलधन। तो 20 का ये 10 गुना है, तो 10 का 10, 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000, सी नंबर ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन में क्या त्रुटि था आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप लोग अगला प्रश्न देखिए क्या है, ठीक है, और बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न अगला है कि 500 रुपये में एक साइकिल बेचने पर किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर हानि होती है। व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/3 के बराबर हानि होती है, तो निश्चित है कि हानि ही होगा। ओके, 22 नंबर प्रश्न देखिए। सीपी कितना था, क्रय मूल्य का 1/3, यानी कि सीपी जब 3 था तो लॉस हो रहा था 1 का, यानी कि लॉस कितना हो रहा था, 1 का। नीचे वाला क्रय मूल्य का 1/3, मतलब कि सीपी जब 3 था तो उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा था, तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का सामान पे अगर उसको 1 रुपया का लॉस है तो उसने बेचा होगा 2 रुपया में। ओके, 3 का सामान उसने 1 रुपया लॉस है तो बेचा होगा उसको कितना में, 2 रुपया में, तब ना उसको 1 रुपया का लॉस है, ठीक है। तो हमको यहीं पे बताना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 3 रुपया का सामान आपने 2 रुपया में बेचा, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस इंटू 100। लॉस है 1 इंटू 100 बट्टा होता है मूलधन, मूलधन यानी सीपी 3। तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%, ठीक है। 33.1/3%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पैसे का कोई काम नहीं है। चलिए समझ में आया होगा प्रश्न।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत आसान आसान प्रश्न है सेट में, इसको मिटाते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता तथा शेष का 20% अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बाद उसको 920 रुपया बचता है, तो उसकी आय कितनी है ये बतानी है। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु जो है भोजन पे 8% खर्च किया। मान लेते हैं कि उसके पास टोटल 100 रुपया था, उसने भोजन पे 8% खर्च करेगा, ओके, उसके पास 92 रुपया बचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। फिर उसके बाद शेष का 20% किसी और चीज पे समाप्त किया, 20% और चीज पे समाप्त करेगा तो उसके पास कितना बचेगा, 80 रुपया बचेगा बटा 100। लेकिन उसके पास बचा हुआ है कितना, 920 रुपया, ठीक है। तो 92 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 10 10 कितना हो जाएगा, 1 10,000 डिवाइड बाई ये 8 आ जाएगा बट्टा में 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक 8, 2 जीरो 8 दूना 16, 4 जीरो 8 पचे 40 पर 1 जीरो, यानी कि 1250 रुपया, बी नंबर ऑप्शन। तो उसके पास टोटल अमाउंट था कितना, 1250 रुपया, ओके। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। संपूर्ण पृथ्वी से पानी का अनुपात, भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। दोस्तों ये सेम टू सेम प्रश्न आपको RS अग्रवाल बुक में प्लस SSC किरण प्रकाशन में भी रेशियो एंड प्रोपगेशन में जाकर देखिएगा, सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको सेम टू सेम देखने को ही मिलेगा, ओके। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपको हर एक चैप्टर बुक में सेम देखने को मिलेगा, डिजिट भी सेम। संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि से पानी का अनुपात जो है 1:2 है। भूमि है और पानी है, ये 1 है तो ये 2 है, ओके। कहता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात हो जाता है 2:3, 2:3, ओके। तो दक्षिणी गोलार्ध में यही अनुपात हमको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर को बराबर मतलब योग्य को बराबर करेंगे, ओके। 2 3 5 तो इधर 5 से गुना, 2 1 3 तो इधर 3 से गुना। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं इधर फिगर बटरो करूं, समझने की कोशिश कीजिए, ये फिगर है, ठीक है। इसमें 2 भागों में बांट रहा है, ओके। ये जो है उत्तरी है, नीचे वाला जो है दक्षिणी है, ठीक है। ऊपर वाला में ये जो है 2:3 के रेशियो में है, तो इस वाले में कितना रेशियो होगा ये बताना है। तो ये 2 भाग मिलकर ये 1 भाग बन रहा है। ये पृथ्वी जो है ये टोटल क्या भाग में इसको बांट रही है, 2 भागों में, ओके। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसको 2 भागों में कट कर रही है, इसलिए इसमें 2 से और गुना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा गोल है एक सर्किल है, ये वृत्त है, या फिर ये पृथ्वी जो एक सर्किल टाइप का है, ये पूरा 1 भाग है, लेकिन इसको बांट रही है 2 भाग में, इसलिए इसको 2 से गुना कर लेंगे। अब देखिए जब नया रेशियो क्या निकल कर आएगा, ओके। जब नया रेशियो तो 5 गुना 10, 10 को 1 से गुना तो 10, 5 गुना 10, 10 को 20 से तो 20, 3 को 2 से तो 6 और 3 को 3 से तो 9, ओके। तो ये नीचे वाला उत्तरी था। अगर देखिए इस संपूर्ण में से अगर उत्तरी को घटा देंगे तो दक्षिणी निकल के चला आएगा, इस टोटल में से उत्तरी को निकाल देंगे तो दक्षिणी बच जाएगा। तो घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 20 में से 9 जाएगा 11, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 4:11। 4:11 आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर होगा 4:11। आप किसी भी बुक में जाकर देख लीजिएगा, आंसर यही होगा, ओके। RS अग्रवाल बुक में जाकर देखिए क्वेश्चन, या फिर आप जाकर देखिए SSC किरण प्रकाशन 9500 में, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, इधर भूमि है और क्या है, जल है, ओके। भूमि 1 है, जल 2 है, टोटल ये पृथ्वी है, ठीक है। तो टोटल पृथ्वी है यानी कि सर्किल है, सर्किल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3, 3 से इसको भाग करेंगे तो 12 3 36, 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो 3 1 यूनिट का वैल्यू 120, और जल 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या है, ये 360 में से ये आधा को बांट दिया तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा।
क्योंकि आधा आधा है तो ये भी 180 डिग्री का होगा। ओके, क्योंकि दो भागों में बढ़ रही है तो 180 डिग्री का होगा। तो उत्तरी गोलार्ध कितना था, 2-3 था। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 2-3 था उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लिए 180 डिग्री। ओके, 3 2 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ये कटेगा, 5 के 15, 3 0 6 35, 36 डिग्री। 2 डिग्री का मान हो जाएगा 36 गुना 72, और 10 डिग्री का मान हो जाएगा 36 तिया 108। हमने क्या बताया कि टोटल में से यदि हम लोग उत्तरी को घटा लेंगे तो हमारा दक्षिणी निकल जाएगा। तो यहाँ डिग्री पे घटा लीजिए, ये 72 है और ये 108 है। घटाइए, 120 में से 72 घटेगा तो कितना आएगा, 120 में से 72 तो 8 80, 40 और 8 48 रेशियो। इधर घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। बस इसको काट लीजिए तो ये किसका निकल जाएगा, दक्षिणी का। 12 चौक 48 और 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, यानी कि 4:11 यहाँ भी, 4:11 यहाँ भी। यानी कि हमारा जो मेथड है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन आप लोग चेंज कर लीजिएगा किसी भी ऑप्शन को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए अगला प्रश्न, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बनाइए सभी कोई। ठीक है, तो मिटा देते हैं, सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न। प्रश्न है 60 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और अपने आप से कटे, एक और केवल अपने आप से कटे, आप से। ठीक है, एक और अपने आप से जो कटेगा वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 15 जो कि है 3 से भी कटता है, 15 3 से कटता है तो ये तो होगा नहीं। 16 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है तो ये भी नहीं होगा। 17 जो कि है किसी से नहीं कटता है तो 17 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 18 जो है 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 18 तो होगा नहीं। ओके, इसी में 26 नंबर प्रश्न आप लोग बनाइए। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 26 प्रश्न है 16 पे पावर 0.32 इंटू 4 पे पावर 0.3.6 बराबर क्या होगा। तो देखिए 16 पे पावर 0.32 इंटू 4 टू द पावर 0.36। अब देखिए कि इसको भी 4 के टर्म में बनाइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, और पावर में था 0.32 इंटू में 4 पे पावर 0.36। दोनों का बेस सेम है। ठीक है, और गुना में है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 4 पे पावर क्या होगा, 32 गुना 64 यानी कि 0.64, और प्लस इधर हो जाएगा 0.36। तो 4 पे पावर कितना आ जाएगा, 64 और 36 100 होता है, यानी कि 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 1 मतलब 4, ऑप्शन बी। ठीक है, 64 और 36 को जोड़िएगा तो होगा 100, यानी कि 1.00 आएगा, 1.00 आएगा। तो 1 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, कोई प्रश्न में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न को। चलिए 27 देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 27 प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज की भुजा, एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई का योग्य बताना है। लंबाई का योग्य मतलब क्या, इसका जो विकर्ण है उसको बताना है। तो ऊपर में फिगर एक ड्रॉ करते हैं, सो समझिए। ठीक है, ये समचतुर्भुज है, इसकी एक लंबाई को मान लीजिए x, दूसरी लंबाई को मान लीजिए y। इस दोनों के योग्य को हमको बताना है, x प्लस y हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि x इंटू वाई बराबर क्षेत्रफल है कितना, तो क्षेत्रफल दे रखा है 840। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 840। ठीक है, तो 840 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इंटू वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा
0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680। ठीक है, 1680 क्या आ गया, उसका डायगोनल का योग्य। ठीक है, सॉरी ये गुणनफल आया, इसके विकर्णों का गुणनफल। अब कहता है कि हमको बताना है इसकी लंबाई का योग्य। तो देखिए कि x बाई, यहाँ पे एक सूत्र लगा रहे हैं कि x बाई 2 प्लस y बाई 2 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर जो होता है आदि भुजा का, मतलब कि भुजा जो भी दे रखा है ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। x क्या होगा जो इसका डायगोनल है 100, y क्या होगा जो इसका सेकंड डायगोनल है 100, और ये क्या हो गया इसका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो देखिए यहाँ से ये रूट जाएगा, ओके उधर रूट जाएगा ए स्क्वायर। देखिए x बाई 2 यानी कि x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर यानी कि 37 यहाँ होगा, 37 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 7 3 21, 21 दूना 42 और 4 46, 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 9 4 13, 1369। ओके, ये कितना आ गया 1369। और इस बट्टा को 4 अगर एलसीएम लेंगे तो ये 4 यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना। ओके, अभी हमको इस दोनों का क्या बताना है योग्य। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 3 27, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 54 76। ठीक है, अब 54 76 आया, किसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन हमको तो बताना है ओनली एक्स प्लस वाई, हमको क्या बताना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं बताना है। तो इसको आप लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस में एक्स इंटू वाई बराबर 54 76। ठीक है, जब इसको तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। 2ab में से माइनस में, सॉरी 2ab में से, देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, अब माइनस में 2xy अगर घटाएंगे यहाँ पे 2xy घटेगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये था, यानी ये कितना घटाना होगा 2xy। अब इसी चीज को इधर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 54 76, अब माइनस इधर था तो इधर आएगा प्लस में 2 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1680। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस वाई निकालिएगा तो ये रूट अंडर आएगा, तो गुना करके रूट में चढ़ाइए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 54 76 प्लस 0, 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 2 1 2 और 1 3, तो जोड़ दीजिए 6 7 6 13 के 3, 7 6 13, 6 3 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 1 9, 98 36, 98 आएगा, 5 और 3 8 ही आएगा। ठीक है, 88 36। अब देखिए कि x प्लस वाई बराबर 88 36, लास्ट में जो है 6 है। ठीक है, 2 डिजिट को अंडरलाइन कीजिए। 6 किस में आता है, या तो 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, या तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा। 4 के स्क्वायर में नहीं तो 6 के स्क्वायर में, तो ऑप्शन या तो 4 वाला होगा नहीं तो 6 वाला होगा। यूनिट डिजिट 4 वाला होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 4 वाला आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, एक बी और एक सी। ठीक है, तो पहले बी नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, बी नंबर कितना दे रखा है 94, 94 का अगर स्क्वायर कीजिए, अगर इतना आ जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा 94। ठीक है, चलिए 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 14, 9 चौका 36, 36 दूना 72 और 1 73, 9 9 81 और 7 81 7 88, 88 76 आ गया, यानी कि इसका जो रूट निकल के आएगा कितना आएगा 94, यानी कि दोनों का जो गुणनफल सॉरी योगफल कितना आ गया, बी नंबर ऑप्शन 94। ओके, ऑप्शन नंबर 94 बी नंबर। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा कैलकुलेटिव वाला हो गया है। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा कि क्या है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, और अगला प्रश्न 28 नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
चलिए तो 28 अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करता है उतना ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटे काम करने के लिए बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या है। 16 वो आदमी है यानी कि मैन है, 8 घंटा में उतना ही काम करता है जितना, मतलब क्या, बराबर 12 को बॉय 24 घंटा में करता है। ठीक है, बस इसको काट लीजिए और मैन और बॉय का स्पीड आपको बताना है। तो इसको अगर काटेंगे तो 4 से ये 8 से कटेगा, 8 3 24, ये 4 चौका 16 और ये 4 तिहाई 12, यानी कि 4m बराबर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 बॉय, यानी कि मैन का स्पीड होगा जो बॉय का कोफिशिएंट होगा 9 और बॉय का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा 4, यानी कि 9:4 हो जाएगा। राइट आंसर बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, काट लिए थे। यहाँ पे आपको अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 29। देखिए 29 क्या कहता है। देखिए 29, रेलगाड़ी के इंजन की एक पहिया की परिधि जो है 4.2/7 मीटर है। यह पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। देखिए एक चक्कर जो लगाता है यानी कि परिधि के बराबर, और एक परिधि कितना है 7, 4.2/7, इसको तोड़िएगा 7 चौक 28, 2 30/7, और ऐसा ऐसा क्या वो चक्कर मारा, टोटल 7 गो चक्कर, यानी कि टोटल कितना दूरी जाएगा, तो 30, 7 से 7 कटेगा यानी कि 30 मीटर गया। तो हमसे पूछा गया है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी 30 है और समय लगता है 4 सेकेंड, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, 5 छक्का 30, 4 से ये 2 बार में, ये 9 बार में, ये 2 से ये 3 बार में, 9 3 कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बनाइए। ये रहा अगला। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए 31, प्रश्न है कि 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी तथा शेष अल्कोहल है। अगर वाटर और अल्कोहल है, 80% वाटर है तो 20% क्या होगा, अल्कोहल होगा। टोटल 100 लीटर का होता है। ठीक है, 100% होता है, 20 चौका 80, 20 एकम 20, बांटना कितना है 30 लीटर को, 4 1 5, तो 5 से भाग कीजिएगा, 5 छक्का 30, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 6 यूनिट का वैल्यू 24, और ये अल्कोहल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 30 लीटर में 24 लीटर पानी था तो 6 लीटर क्या था, अल्कोहल था। कहता है कि इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया, तो 6 लीटर पानी मिला है तो पानी में पानी मिलाते हैं, 24 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं किए हैं तो ये 6 ही रहेगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा, तो नया मिश्रण ये बना, इसमें अल्कोहल की मात्रा बतानी है। अल्कोहल कितना है 6 है, टोटल कितना है 30 6 36, और इंटू में 100, 6 से 6 बार में ये 3, तो ये 50, 50/3 मतलब क्या होता है 16.2/3%, यानी कि नए मिश्रण में अल्कोहल कितना हो जाएगा 16.2/3% ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है 84 रुपया में वस्तु को बेचने पर 68% का लाभ होता है, यदि वह 70 रुपया में बेची जाए तो क्या होगा। देखिए 84 में बेचा तो 68 का लाभ हुआ, यानी कि 168% का वैल्यू कितना दे रखा है 84 रुपया। कहता है कि 70 रुपया में अगर बेचेगा तो क्या होगा, अगर 70 रुपया में बेचेगा तो एक्स होगा, 100 से यदि बढ़ गया तो लाभ होगा, 100 से जितना घटेगा उतना हानि होगा, तो यहाँ पे एक्स निकालिएगा, तो 84 सॉरी एक्स निकालेंगे 168 इंटू 70 अब बट्टा में 84, 84 से ये 2 टाइम में तो 7 दूना 14। ठीक है, 7 गुना कितना होता है 14, 140%, 100 से 140 हो गया, कितना की वृद्धि है 40, यानी कि कितना का लाभ होगा 40% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही 100 से घट जाता, यदि यही अगर 80 90 आता तो क्या होता, हानि होता। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, 33 नंबर, ठीक है, बनाइए 33, मिटा देते हैं। 33 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, दो साइकिल को प्रत्येक को 1400 रुपया में बेचा गया, एक को उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे को उस पर 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसको क्या हुआ? तो देखिए, जब भी बेचा जाएगा, ठीक है, जब भी वस्तु को सेल किया जाएगा यानी कि बेचा जाएगा, एक को 10% के लाभ पे, दूसरे को 10% की हानि पे, जब सेम प्राइस हो, हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, हमेशा क्या होगा? हानि होगा, ठीक है। यानी कि देखिए कैसे, तो एक को 10% के लाभ पे बेचा तो 10, दूसरे को 10 के हानि पे बेचा तो 10, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10/100। यहाँ पे हमको पैसा से कोई मतलब नहीं है, एक जीरो से एक जीरो, और ये 10 से 10 कट गया, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, यानी कि 1% का क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका, 100 रुपया आपके पास था, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लेकर, जैसे कि अगर 500 1400 रुपया था तो उसको जब निकालना पड़ता, मान लेते कि मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 10 को लाभ पर बेचा तो 110/100, एक को 10 के हानि पर बेचा तो 90/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11 गुना 9 कितना हो गया? 99। मेरा सामान था 100 रुपया का, लेकिन बिका कितना में? 99 रुपया में। 100 का सामान 99 पे बिकेगा तो 1% का तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है? हानि होगी, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि दो साइकिल को प्रत्येक को 1400 में जब बेचा जाएगा, जब बेचा जाएगा यानी कि एसपी किया जाएगा, ओके, हमेशा लॉस होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 34 प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। प्रश्न है, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 34, ठीक है। दो को संख्या, तीन संख्या, तो मान लेते हैं ए बी सी। कहता क्या है कि एक तीसरी संख्या से 20 और 25 अधिक है, तीसरी संख्या 100 होगा तो पहली 20% अधिक तो 120 होगा, और दूसरी 25% अधिक तो 125 होगा। इसको काट कर छोटा कर लीजिए। यदि हम इसको 25 से काटेंगे, 25 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 गुना 10, 2 जीरो 5 चौका 20। इसको 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125, इसको काटेंगे तो 20 बचे 120, अब नहीं कटेगा। पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली जो है दूसरी से कितना प्रतिशत है, तो पहली है 24, दूसरी संख्या कितना है? 25, और प्रतिशत में बताना है तो 100। 25 चौका 100, तो 24 चौका कितना होता है? 96, 24 चौक 96% है, ओके। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो 96% है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ये रहा डिस्प्ले पे, ओके। प्रश्न 35, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए 35 क्या है, नीचे दी गई तालिका में XYZ कंपनी के टर्नओवर करोड़ों में है और प्रतिशत में लाभ दर्शाती है। कहता है प्रश्न, पहले देखिए 2012 में टर्नओवर था 10 करोड़, 2013 में 15 करोड़, 2014 में 10 करोड़, इसी प्रकार है। पूछा गया है क्या? 35 पूछा गया है आपसे। 2012 और 2016 और 2016 के बीच टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत कितना है? तो 2012 में कितना था? देखिए 2012 में 10 था, 2016 में कितना हो गया? 2016 में कितना हो गया? 12। तो कहता है कि बीच टर्नओवर का प्रतिशत, पहले 10 था, हो गया 12, कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि, कितना पे? 10 पे, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 10 गुना 20%, तो कितने की वृद्धि है? 20% की वृद्धि है, ठीक है। और 20% आपको कहाँ दिख रहा है? ए नंबर ऑप्शन, ओके। प्रश्न कुछ था नहीं, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्यों? देखिए यहाँ पे ये 2016 लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ढका गया है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 2016 है, इसके लिए दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, ये रहा अगला प्रश्न।
ठीक है, चलिए बनाइए सभी कोई। देखिए 38 नंबर प्रश्न, एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 2.1 मीटर है तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है और इसमें 630 लीटर पानी उड़ेल दिया गया, तो पानी के तल में कितने का उठाव होगा ये बताना है। टंकी कैसा है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, LBH। ओके, टंकी का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और है कितना लीटर पानी उड़ेल दिया गया, मतलब ये आयतन हुआ, ठीक है। और आयतन में कितना लीटर पानी उझला गया, 630 लीटर। ओके, एल देखिए लंबाई कितना दे रखा है, 2.1, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना इंटू में बी। चौड़ाई कितना है 1.5, ये मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से, और ऊंचाई तो हमको निकालना है, बराबर 630, ये लीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। ओके, अब चलिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 1 जीरो कटेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 1 जीरो कटेगा, यहाँ 1 जीरो और ये 1 जीरो, 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 21 इंटू 15 इंटू एच, और इधर क्या बचेगा 630 इंटू 10। अब देखिए 21 तिहाई 63, यानी कि 30 बार में 15 दूनी 30, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हाइट में कितने की वृद्धि होगी, 20 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न 39। ठीक है 39, देखिए एक धनराशि 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 हो जाती है, धनराशि कितनी है, ठीक है। हो जाती है इसका मतलब क्या है कि ये मिश्र धन दे रखा है, हो जाती है इसका मतलब क्या है कि ये जो दे रखा है मिश्र धन, मिश्र धन कितना दे रखा है 3750। ओके, तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, दर है कितना 12.5 यानी 12 दूना 24 और 1 25/4, और समय है 4 वर्ष, 4 से 4 कट गया, यानी कि ब्याज कितना आ गया 25%। इसको अगर हम लोगों को मिश्रधन में रखा है तो इसको हमको मिश्रधन बनाना होगा, तो मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना होगा, ठीक है। 100 और प्लस 25 125% हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन है कितना तो 3750। आपसे पूछा गया है मूलधन, तो 100% निकाल दीजिए, बराबर एक्स, एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3750 इंटू 100/25, 125, ठीक है। 25 बचे, 25 चौका, 5 से इसको काटेंगे तो 6 बचे 30, नहीं 5 सते 35, 50 25 जीरो, तो 75 को 4 से गुना करिएगा जीरो, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि मिश्रधन मूलधन कितना था 30,000 रुपया, सॉरी 3,000 रुपया, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये काट लीजिएगा, नीचे में ये 5 है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये नीचे में क्या है 5 है, या फिर मैं इधर फिर से काट कर बता देता हूँ, x बराबर 3750 इंटू में 100 और बट्टा में कितना था 125, 125 से अगर इसको काटिएगा तो 30 बार में कटेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुना 1000, 30 गुना 100 यानी कि 3000, ठीक है। तो ऐसे भी काट सकते हैं, 125 क्या होता है 375, 1 जीरो तो 1 जीरो। ओके, चलिए अगला प्रश्न बनाइए डिस्प्ले पे, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, कर लीजिएगा आसानी से सिंप्लीफिकेशन। ओके, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 40, 75 भागा 35 माइनस 63 माइनस 79 माइनस 54 भागा 9 इंटू 6, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो हमको नहीं लगता है कि सभी स्टूडेंट कर लीजिएगा, कोई आसान भारी बात है नहीं, ठीक है। तो 75 बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है का, इसमें का कहीं नहीं है, तो उसके बाद सॉरी सबसे पहले होता है ब्रैकेट का काम, छोटी ब्रैकेट इसके अंदर का काम करते हैं। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 979, ये 9 छक 54 हो जाएगा, गुना में ये पलटी मारेगा तो ठीक है, और 6 गुना में 6 हो जाएगा 36,
ओके, अब देखिए इस दोनों को घटाएंगे तो यहाँ 63 था, 63 माइनस 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, इसको और इस दोनों का काम होगा, यहाँ पे माइनस में 35 ही रहेगा और ये भागा है तो भागा ही रहेगा। ठीक है, 63 में से 43 तो 3 में से 3 तो 0, 6 में से 4 तो 2, माइनस में 35 घटेगा और ये भाग में ही रहेगा, 75 भागा 35 में से 20 तो 15, 15 पचे 75, यानी कि राइट आंसर 5 बी नंबर। ओके, 15 पचे 75, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा आई होप, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न अगला 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है। प्रश्न है 41, 6xy² इंटू जेड एक्स 8 इतना का मौसम ज्ञात करना है। मौसम मतलब क्या होता है, HCF। ठीक है, 41 HCF। ठीक है, मौसम मतलब HCF निकालना है, तो HCF निकालने आता है 6, 18, 12 का HCF अगर निकालना चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग 6, 18, 8 और 12 का HCF निकालिए। 6 से 8 को भाग लगाइएगा, 6 एकम 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 6, यानी कि HCF कितना निकल कर आएगा 2, यानी कि 2 वाला ही आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, जब भी ऑप्शन होगा या तो बी होगा नहीं तो डी होगा, क्योंकि उसी में 2 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डाटा लिख देते हैं, क्या था, 6xy² जेड 8 x² y² z² 12 x³ y³ z³। अब देखिए लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिखा गया है जो कि क्वेश्चन के नीचे ही आ गया। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं 8x² y² z² और फिर जो है 12 x³ y³ z³। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या है कि आपको बताना है x³। ठीक है, मतलब क्या होता है, सो देखिए HCF हाइयर कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसका पावर जो हो सबसे कम हो। ठीक है, वो आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे पावर क्या है, x², सॉरी x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, सबसे कम पावर वाला x है तो x लिख दीजिए। यहाँ पे फिर इसके बाद y में देखिए तो y पे पावर सबसे कम क्या है, y² है, यहाँ भी y², लेकिन वहाँ यहाँ y³ है तो सबसे कम y² है तो y², और फिर z सबसे कम तो z में z है तो z, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 2xy² 2xy² बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ बी ऑप्शन होगा। ठीक है, पावर क्या लेना है, सबसे छोटा। ओके, इसमें पावर x है सबसे छोटा तो x, इसमें सबसे छोटा y है तो y², z है सबसे छोटा तो z, तीनों में देखना है कि सबसे छोटा पावर वाला कौन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनाइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पे टाइम एंड सॉरी नल एवं वॉच का प्रश्न है। ठीक है, चलिए बनाइए। 43 देखिए, प्रश्न है एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो देखिए कोई एक पाइप है, ये कितना घंटा में भरता है, 7/4 घंटा में। फिर कोई पाइप है बी, कितना घंटा में भरता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे खाली करता है। ये खाली करने वाला यानी कि -21/8 ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 7 और 21 का एलसीएम 21 हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी कि 21/4। ठीक है, 7/4 से उसको भाग करेंगे तो 4 से 4 7 3 21, यानी कि स्पीड इसका 3 का आएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो 21 से 21 कटेगा, इसको 2 आएगा। कैसे ये आया, तो किसी को दिक्कत हो तो देखिए इधर
21/4 को भाग करना है 7/4 से, तो 7 4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे रहेगा, 4 से 4, 7 3 21। फिर 21/4 को भाग करना है 21/8 से, तो 8 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आएगा, 21 से 21, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 3 2 आ गया। कहता है दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टंकी का 2/3 खाली था। टंकी 2/3 खाली था तो 2/3 खाली था, तो 2/3, ठीक है। अब देखिए, तो कहता है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, भरेगा कितना, सो देखिए 3 7 21 और 2 दूना 4, 3 7 21, 2 दूना 4, यानी कि 7/2 ही भरना है। अब ये 3, ये जो है 3 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, दोनों को अब चलाएगा, ठीक है, a माइनस बी। ये 3 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, तो भराएगा कितना, 1, और 1 के स्पीड से टोटल भरना है इतना, तो इसको 1/1 से भाग कीजिए, यानी कि टोटल टाइम लगेगा 7/2। 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5 घंटा, 3 घंटा 50 मिनट के, 3 घंटा सॉरी 3.5 घंटा में 50 मिनट कहाँ से आएगा, 30 मिनट ना आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का होता है घंटा मिनट, तो 3 घंटा 30 मिनट, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। 47 का ए हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को इस प्रश्न में प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है, उड़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ये रहा स्क्रीन पे, 2 उपकरण जिसका मूल्य इतना इतना है, इन पे 8% 12% की छूट दी गई, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, बनाइए, आसान है। अब इससे भारी क्या पूछेगा रेलवे, ठीक है। 74 देखिए, 2 उपकरण, एक का मूल्य जो कि 15,000 रुपया था, इसको दिया गया कितना का छूट, 8 का छूट, तो 92 पे बिका होगा, और प्लस करना है दूसरा उपकरण जिसका मूल्य था 20,000, और इस पे कितना का छूट दिया गया, 12 का, तो ये 88 पे बिका होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, गुना कर लीजिएगा तो 0, 15 दूना 30, अब 15 नंबर 135, 3 38, यानी कि ये बिका कितना, 13,800 में। अब यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 0 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 6 8 6 14, ठीक है, 8 6 14, 7 3 10, 1 11, 1 1 2 और 1 3, 31,400, 31,400 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए बनाइए आरोही क्रम, जो कि कौन सा सही है, ठीक है। आरोही और एक होता है क्या, अवरोही। आरोही मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम में। आपको बताना है कि कौन आरोही है। आरोही मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी 75 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन को लीजिए और चेक कीजिए पहले, 1/2, 2/3, 7/12। सबसे पहले देखिए कि इसमें बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो अपने मन से ऊपर में सब में 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो 2 से इसको लगाएंगे तो 5 बार भी ये कटेगा, 3 से इसको लगाएंगे तो 3 6 18, 2 0 फिर 3 6 18, 12 से लगाएंगे 12 5 60, 12 5 60, 10 0, 12 8 96। अब इसमें सबसे बड़ा आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है 5, 5 किसका वैल्यू था 1/2 का, उसके बाद आएगा इससे बड़ा कौन है 5.8, ये किसका वैल्यू था 7/12, और इसके बाद आएगा इससे बड़ा ये किसका वैल्यू था 2/3, यानी कि इस फॉर्म में जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, 1/2, 7/12, 2/3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बनाने की कोशिश कीजिए, ये रहा नेक्स्ट, ठीक है, बनाइए सभी को। 76 सॉरी 76 नहीं होगा, 77 है। ट्रिकोनोमेट्री, cot x बराबर 5/12 sin x प्लस tan x का मान बताना है। तो देखिए ट्रिपलेट याद होना चाहिए था, 8 8 15 17 का, नहीं, ट्रिपलेट कितना का लगाया गया 5 12 13 का, ओके। ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 5 12 13, 5 12 13 का मतलब क्या, ठीक है,
13 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण होगा सबसे पहले, और उसके बाद पहले यहाँ पे पुट करिए कॉटेक्स। कॉटेक्स का वैल्यू है 5/12, और कॉट क्या होता है, टैन होता है लंब बट्टा आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब को 12 लिया है, यानी कि यहाँ लंब है, लंब हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार लंब कर्ण, आपको तीनों के तीनों निकल गया। नहीं तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ कॉटेक्स बराबर 5/12 हमने बोले ट्रिपलेट लगाकर लंब आधार कर्ण निकाल लिया। अब जो भी हमसे पूछा है sin x प्लस tan x, साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बट्टा लंब बट्टा कर्ण, लंब है 12 कर्ण है 13 प्लस tan क्या होता है जस्ट कॉट का ऑपोजिट, तो इसको उलट के लिख दीजिए तो 12/5, 13 और 5 के एलसीएम लीजिएगा तो 13×5 65 होगा, 13×5 तो 12×5 60, और 5 से 13 बार में तो 13 से ऊपर गुना कीजिएगा, 13×2 26, 13×1 13 और 2 13×2 15, जोड़ दीजिए 6 5 6 11 1 2 216/65, 216/65 डी नंबर ऑप्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। सॉरी, इसी में एक और प्रश्न था, साइन थीटा बराबर 40/41, तो कॉट थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, और वही ट्रिपलेट अगर याद होता तो आप आसानी से कर सकते थे। तो ट्रिपलेट इसका क्या होता है 40/41 का, ठीक है 40/41 का ट्रिपलेट होता है 9/40/41। ठीक है, 9/40/41 ट्रिपलेट क्या होता है 9/40/41। आप लोगों को अगर ना होगा तो मैं साइड में ट्रिपलेट दे दूंगा, आप लोग ट्रिपलेट देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, 78 ट्रिपलेट, यहाँ पे आपको साइन थीटा दे रखा है कितना 40/41। ओके, यानी कि ट्रिपलेट क्या होता है 9/40/41 का एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें ये कर्ण होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा तो ये फिक्स है कि कर्ण होगा, इस दोनों में थोड़ा सा सस्पेंस होता है कि इसको आधार ले कि इसको आधार ले। तो यहाँ देखिए साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब किसको माना गया है 40 को, तो ये लंब हो जाएगा, तो इसको क्या मानेंगे आधार। ओके, तो हमारा जो है लंब आधार कर्ण आ गया, तो हमसे क्या पूछा गया है कॉट एक्स कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार कितना है 9 है, लंब कितना है 40 है, 9/40 बी नंबर। तो आपको मैं इसी क्वेश्चन में किसी एक साइड में ट्रिपलेट का जो भी है लगभग 10 से 12 ट्रिपलेट है लिख के डाल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका समय बचत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको उड़ाते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि जो, तो छोटी से छोटी यानी कि एलसीएम ले लीजिए, तो 6 8 12 16 एलसीएम निकाल लीजिए, या फिर ऑप्शन में देख लीजिए कि जो ऑप्शन लीजिए वो चारों से जो कटेगा वही हमारा ऑप्शन भी होगा। 3 दूना 6, ये 8 बार में, 3 चौका 12, ये 16 बार में, 2 से ये 1, ये 4, ये 2, ये 8, 2 से ये 2, ये 1, ये 4, 2 से ये 1 1 2। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि 48 एक ऐसा संख्या है जो कि 6 8 12 16 तीनों से कटेगा। 48 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, या फिर आप कर सकते हैं ऑप्शन उठाइए, ए नंबर ऑप्शन आप लेते हैं 48, और 6 से भी भाग लगाते हैं, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, तीनों चारों से चारों अगर कट जाता तो हमारा राइट आंसर 48 हो जाता। ठीक है, तो वो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। चलिए, तो यहाँ छोटा डिजिट था, आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब बड़ा डिजिट दे दे तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा आपके 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समत्रिभुज के लिए उनके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अंतःवृत्त बराबर क्या होता है a/2√3 और परिवृत्त मतलब कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर होता है a/√3, ठीक है। तो a मतलब भुजा, तो भुजा तो आपको चाहिए, तो सबसे पहले भुजा निकालने के लिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में a स्क्वायर, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दे रखा है कितना 44√3, 44√3, √3 से √3, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 44 इंटू में 4, और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। a बराबर 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4, 11 चौक 44, यानी कि 4 4 के बदले 1 4 बाहर आएगा, रूट में 11 बचेगा। यानी कि आपने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का ये जो भुजा है आपने निकाल लिया। आपसे पूछा गया है क्या अंतःवृत्त यानी कि स्मॉल r रेशियो कैपिटल R का अनुपात, स्मॉल r a का वैल्यू कितना निकाले हैं 4√11 बट्टा में 2√3 होता है रेशियो, कैपिटल A यानी कि 4√11 बट्टा में √3 तो √3, देखिए 4√11 से 4√11, यहाँ √3 से √3, क्रॉस गुना करेंगे तो एक को इधर 1 से गुना तो 1 और √2 को इधर गुना करेंगे तो 2 ही बचेगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार 1/2 ये नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाता है समाप्त, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी को सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे